अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुराया। अभी इस वक्त मैं मौजूद हूं PP 159 में, PP 159 में, जहां से मरियम नवाज साहिबा कंटेस्ट करने जा रही हैं सूबाई असम्बली का इलेक्शन। जी, MPA बनने जा रही हैं मरियम नवाज साहिबा यहाँ से। मरियम नवाज साहिबा ने यहाँ पे बड़ा एक ग्रैंड किस्म का जलसा भी किया जी, जिसमें आवाम ने भरपूर अपना मोहब्बत का इजहार भी किया उनका जलसा ज्वाइन करके और यहाँ पे आ गए। लेकिन इस हल्के में उनका मुकाबला करने के लिए कौन मौजूद है, ये अभी हमें मेन स्ट्रीम पे नज़र नहीं आ रहा। ये अभी हमें खुल के कोई बंदा सामने नज़र नहीं आ रहा। आज़ाद उम्मीदवार तो इस हल्के से बहुत हैं, लेकिन उन आज़ाद उम्मीदवारों में से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ एसोसिएटेड कौन है, ये भी हमें अभी नहीं पता जी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से उमर शरीफ बुखारी साहब यहाँ से हैं जी, और वो भी इतने कोई एक्टिव नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो PP 159 में किस होप से, किस उम्मीद से मरियम नवाज साहिबा इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रही हैं, और आवाम का क्या रिस्पॉन्स है, आवाम क्या चाहते हैं और किसे लाना चाहते हैं, आज के प्रोग्राम में जानते हैं। अभी जी हमारे साथ तला अशरफ मौजूद हैं। तला अशरफ सिटी न्यूज़ नेटवर्क की जानिब से रिपोर्टर हैं जी, बड़े अच्छे से शानदार किस्म के रिपोर्टर हैं, मेहनती रिपोर्टर है। और PP 159 हल्का तला अशरफ के पास है जी। यहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन और रिपोर्ट तला अशरफ करते हैं। तला, कैसे हैं, खैरियत? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं उस्मान भाई कैसे? बिल्कुल ठीक हूँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। अच्छा तला, मुझे बताएं, ये PP 159 मरियम नवाज साहिबा यहाँ से मैदान में उतरी हैं MPA की कैंडिडेट बन के, आपको क्या सूरत हाल हल्के में दिखाई दे रही है? हल्के में वोट बैंक ज़्यादा किसका दिखाई दे रहा है, तैयारी किसकी ज़्यादा दिखाई दे रही है? देखिए, यहाँ पे जो वोट बैंक है वो तमाम पार्टियों का है, लेकिन जो कि ये मरियम नवाज़ है वो सबसे ऊपर ही नज़र आ रही है। नून लीग का यहाँ पे वोट बैंक काफ़ी ज़्यादा है, और इसके बाद जो खासा अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा वो PTA और नून लीग का ही देखने को मिलेगा। पीपल्स पार्टी भी यहाँ पे काफ़ी मेहनत कर रही है। अच्छा। तो तीसरी जमात हम कह सकते हैं कि पीपल्स पार्टी यहाँ पे आ रही है। इसके अलावा TLP जमात इस्लामी के कैंडिडेट वो भी काफ़ी अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग है। कंपेन तो सबकी चल रही है, हम देख रहे हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, सब अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन जो नून लीग है उनके लिए वर्कर काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं, यहाँ वर्कर ज़्यादा काम कर रहे हैं, यानी कि नून लीग को खुद फ्रंट फुट पे क़यादत को आने की ज़रूरत ही नहीं है, या फिर MPA की कैंडिडेट को फ्रंट फुट पे आने की ज़रूरत ही नहीं है, वर्कर्स ही बहुत मेहनत उनके लिए कर। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे मुस्लिम नून का एक बड़ा जलसा जो मरियम नवाज़ ने किया था वो एक दफ़ा आई थी, उसके बाद से यहाँ पे उनके जितने काउंसलर, चेयरमैन, उम्मीदवार जितने भी वो हैं, वो उनके लिए रोज़ की कोई ना कोई मीटिंग शीटिंग, वर्कर कन्वेंशन कुछ ना कुछ करवाते रहते हैं। जो पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट हैं खुद उमर शरीफ बुखारी, वो भी हल्के में घूमते हैं, कैंपेन उनकी तरफ से भी जारी है। TLP के हसन रज़ा हैं, उन्होंने वो भी काफ़ी यहाँ पे डोर टू डोर भाई का भी वोट बैंक है यहाँ। हाँ बिल्कुल। जो टफ टाइम देने के लिए तला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एसोसिएटेड लोग कौन है, क्योंकि इस हल्के में आज़ाद उम्मीदवार तो बहुत ज़्यादा हैं, इतने ज़्यादा हैं कि वो लिस्ट ना आपको याद रहेगी ना मुझे याद रहेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एसोसिएटेड कौन है उनमें से? जब से अगर यहाँ पे बात की, यहाँ महर शराफत यहाँ पे कैंडिडेट है जो PTI के लिए, जो PTI के उसके सायद अली यहाँ पे कर रहा है, लेकिन उसकी तरफ से कोई कंपेन नज़र नहीं आ रही, वो बाहर नज़र नहीं आया। अब ये इसके पीछे क्या राज है वो नहीं पता, लेकिन फिर भी PTI का वोट बैंक है वो, जिसकी भी वजह से आप समझ सकते हैं। तो खान साहब की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक है जी। मैं आपको जो क्लियर कट बताते हैं बातें हर शो में बता देता होता हूँ जी, वही दोबारा बता रहा हूँ जी, खान साहब की वजह से तहरीक तला, बहुत शुक्रिया जी, तहरीक इंसाफ का वोट बैंक है। और आज़ाद उम्मीदवारों की लिस्ट में से ये मेहर साहब एक हैं, जिनका तला ने भी आपको बताया जी कि वो तहरीक इंसाफ से एसोसिएटेड हैं। मेरे साथ अभी कुछ लोग मौजूद हैं जी, इन लोगों से बात करते हैं, इन शहरियों से बात करते हैं। सबसे पहले पूछते हैं कि वोट इसी हल्के का है, और अगर है तो इंतखाब किसका है? अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं, खैरियत? जी, वोट किस हल्के का आपका? हमारा PP 159 का है। किसका इंतखाब करेंगे? शेर। वजह सर? वजह उसके बाद लीडर कौन है, काम कौन करता है। आप देख लें, 70 साल हो गए हैं, इन्होंने जब भी इनकी हुकूमत मिली है ना, अल्हम्दुलिल्लाह ने डेवलपमेंट के काम किए, मुल्क के जो भी बेहतरी के लिए काम किए मियां नवाज शरीफ साहब ने काम किए है। उसके बाद 3.5 साल आपने इमरान खान को भी देखा है, क्या काम किया उसने, वो कारकर्दगी बता दे आप। उसने कोई यूनिवर्सिटी बनाई हो, हॉस्पिटल बनाए हो, कुछ सड़कें बनाई हो, या कोई नए प्रोजेक्ट लगाए हो, कोई नहीं। बिजली का काम मियां नवाज शरीफ ने किया, सड़कें, जो भी डेवलपमेंट का काम है मियां नवाज शरीफ ने किया। तो क्यों नहीं हमें वोट अपना, जो ये हमारा सासा है, क्योंकि हमने अगर वोट दे के
बारीक सरिये से कामयाब कराएंगे तो इंशाल्लाह मुल्क की तरक्की होगी। इसलिए हम सारे दोस्त भाई खड़े हैं शेर के लिए। इंशाल्लाह शेर जीतेगा, बारीक सरिये से जीतेगा। हजरत एक और बात मुझे बताइएगा जी, 20 सालों का या 30 सालों का एक टेन्योर ले लिया जाए और एक 3.5 साल का टेन्योर ले लिया जाए, तो इन दोनों टेन्योर्स में ये मुकाबला जायज़ है कि इस टेन्योर ने क्या काम किया और उस टेन्योर ने क्या काम किया? 3.5 साल का आप देख ले भी कौन सा काम हुआ है। 3.5 साल में तो थोड़ा अरसा नहीं है, 3.5 साल का बहुत अरसा है। ये तो नहीं है भी आप लंगर खाने खोल दे, 1000 रुपये का राशन कार्ड दे दे, फलाना कर दे। सेहत कार्ड तो मियां नवाज शरीफ ने शुरू किया था 2015 में, 13 में जो है मियां नवाज शरीफ ने शुरू किया था। लेकिन इन्होंने अपना नाम दे दिया जी सेहत कार्ड, इंसाफ कार्ड, जो भी मामला चला है। असल चीज़ है प्रोजेक्ट लगने चाहिए, हमें कारोबार करवाना चाहिए। इन्होंने तो कोई प्रोजेक्ट नया लगाया नहीं जहां हमारी माशत अच्छी हो, बेहतर हो, हमारे रोज़गार चले। फैक्ट्री चलेगी, इंडस्ट्री चलेगी तो हमारा रोज़गार चलेगा ना, उसके बगैर तो कोई नहीं मामला चलेगा। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि मुझे कोई हमदर्दी नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, बिल्कुल भी नहीं है। पहली बात, मुझे मुस्लिम लीग नून से भी हमदर्दी नहीं है। दूसरी बात, अब मुझे एक बात बताएं, अकबर चौक फ्लाईओवर बनाया जी, शादरा फ्लाईओवर बनाया जी, सोचा वो नून लीग ने भी, सोचा वो तहरीक इंसाफ ने भी बना, वो मोहसिन नकवी साहब ने दिया, तो उसका क्रेडिट मोहसिन नकवी साहब को जा रहा है ना फिलहाल। तो सेहत कार्ड का क्रेडिट तो देखें, जिसने भी सोचा, इम्प्लीमेंटेशन खान ने किया तो खान को जाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि आप एक सीट पे बैठे हुए हैं या हम में से कोई भी एक सीट पे बैठा हुआ है और वो 25 साल या 30 साल उस सीट पे रहता है, उसके बाद 3 साल के लिए मैं उस सीट पे आ जाता हूँ, तो उन 25 सालों का या 30 सालों का मुकाबला मेरे 3 सालों से जायज़ ही नहीं है सर। नहीं जायज़, ये देखो ना, आपने 3.5 साल आपको हुकूमत मिली है, आपने कोई प्रोजेक्ट ऐसा लगाया हो, कोई डैम बनाया हो, कोई आपने कोई देखो ना कोई डैम बनाया, कोई ऐसी कोई इंडस्ट्री लगाई हो, को बाहर से लोग आए हो इंडस्ट्री लगाने के लिए। इन्होंने कहा जी मैं 90 दिन में करप्शन ख़त्म कर दूंगा, वो बढ़ गई। इन्होंने कहा जी मैं 90 दिन में ये कर दूंगा, मजदूर की तनख्वाही इतनी बढ़ जाएगी, बेरोज़गारी हुई है। इन्होंने कहा ये 1 लाख नौकरियां दूंगा, इतने घर दूंगा, कोई एक बता दे भी तो। मंशूर जो उन्होंने पेश किया था जी उस पर तो पूरा नहीं, कोई एक मंशूर पे भी वो पूरे उतरे हो। देखो ना मियां नवाज शरीफ ये कॉलोनी है, मियां नवाज शरीफ ने दिया है 4500 रुपये में ये घर दिया हमें, मियां नवाज शरीफ ने दिया है। ये वज़ीर आला बना था मियां नवाज शरीफ। देखो ना, हमें कोई हमदर्दी, देख जो काम करेगा हम उनके साथ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून काम करती है और करती रहेगी, इंशाल्लाह आगे भी करेगी। ब्लूमबर्ग एक इदारा है जी, उसकी रिपोर्ट आई है और वो रिपोर्ट सर ये आई है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का आज तक जितनी दफ़ा भी दौर आया जी, यानी 3 दफ़ा 3 टेन्योर्स में, उन तीनों टेन्योर्स में पिछले दौर से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हालात मुल्क के बेहतर किए हैं और इस बात में हकीकत है। ब्लूमबर्ग ने इंटरनेशनल इदारा, उसने भी ये रिपोर्ट दी है। आपका सर वोट किसके लिए? मेरा इंशाअल्लाह अज़ीज़ नून लीग के लिए है जी। क्या वजह सर? वजह ये, एक तो हमारे इलाके के हैं, लाहौर के हैं, और दूसरा अपना क्या उसे कहते हैं कि भी वो जब भी आए हैं उन्होंने मुल्क के लिए अच्छा किया है, पाकिस्तानी कौम के लिए अच्छा किया है, पाकिस्तानी अवाम के बारे में सोचा है, बस हम इसलिए उन्हें लाइक करते हैं। और जो आपने सवाल किया पहले कि भाई 3.5 साल को कंपैरिजन जो हम 30 या 35 ईयर से करें, तो वो बात ऐसे है कि देखें, अगर 35 साल में जितने भी अदवार आए हैं, जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, नून लीग की आई, वो 35 साल में इन सभी ने मिलकर इतना कर्जा नहीं लिया जितना खान साहब ने 3.5 साल में ले लिया। ये भी तो देखिए ना आप, वो बर्डन किस पे है? वो बर्डन आप पे है, मुझ पे है, हमारे आने वाली नस्लों पे है। ऐसे ही है ना, जो भी पैदा भी नहीं हुए उन पे है। तो बाकी ये है कि भी हम ताजर बरादरी जो है वो हम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को लाइक करते हैं, उनके दौर में कारोबार बढ़ते हैं, हमारी इकोनॉमिकली पाकिस्तान जो है वो ऊपर जाता है, स्ट्रॉन्ग जाता है। तो जब हम इकोनॉमिकली हमारी जेब स्ट्रॉन्ग होगी तो इंशाल्लाह मुल्क भी स्ट्रॉन्ग होगा, घर भी स्ट्रॉन्ग होंगे और आवाम भी स्ट्रॉन्ग होगी इंशाल्लाह। यहाँ पे अगर मरियम साहिबा की जगह कोई भी और कैंडिडेट होता, शख्सी वोट, मतलब अगर शख्सी बुनियाद पे वोट हटा दिया जाए, फिर भी आप पार्टी को वोट देंगे? देखें जी, बात यह है कि भी शख्सियत की बात की नहीं है, ये हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की बात है, वो पार्टी की बात है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वो जिस मर्जी बंदे को टिकट दे दें, इंशाल्लाह वो निश्तर कॉलोनी शेर का गढ़ है और इंशाल्लाह अज़ीज़ 8 फरवरी को शेर धाड़ेगा यहाँ से इंशाल्लाह। शेर। हजरत कैसे हैं? खैरियत से? जी खैरियत जी, तबीयत ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र है जी। इंतखाब किसका करेंगे जी इलेक्शंस में? नून लीग का जी। क्या वजह? उसकी वजह ये है कि मियां नवाज शरीफ ने, जब भी मियां नवाज शरीफ साहब आए हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है, सड़कें बनाई हैं, मोटरवे बनाए हैं। निश्तर कॉलोनी जो है वो मियां नवाज शरीफ ने 4100 में प्लाट दिया था। एक सिर्फ ओनली 4100 रुपये में, 100 रुपये उसकी किस्त थी। अब वो 3 मरले का जो खाली प्लाट है वो 50 लाख का है। तो किस दौर की बात कर रहे हैं आप? ये 84 में दिया था।
तब 4100 बड़े पैसे थे। सर 4100 आप यकीन है 4100 तब बड़े पैसे थे या 50 लाख रुपए आप चलो उसका मुआवजा कर लें। पैसा डिवैल्यू हो गया ना। नहीं हो गया है लेकिन 4100 को भी देखे और इंस्टॉलमेंट थी वो। 100 रुपए किस्त थी, 100 रुपए किस्त थी पर मंथ किस और उन्होंने काम किया है जिसकी वजह से हम उनको वोट देना है। अब उन्होंने अपनी बेटी को खड़ा किया है तो हमने उनको वोट देना है, मरियम नवाज को। मियां नवाज शरीफ जब भी आते हैं वो काम करते हैं। सर अगर मरियम नवाज साहिबा एमपीए की टिकट पे जीत के सूबाई असम्बली से आती हैं और सूबाई असम्बली से वजीर आला के लिए इंतखाब उनका होता है पंजाब के लिए, तो आपको क्या लगता है ये कैसा एक स्टेप होगा नून लीग की जानिब से? लेकिन बहुत अच्छा इकदाम होगा। आप मरियम नवाज साहिबा को वजीर आला देखना चाहते हैं? इंशाल्लाह हमारे शहबाज शरीफ या हमजा शहबाज को नहीं, वो भी हमारे कायद। देखें जी, ये आला क़यादत का मसला है, ये आला क़यादत का फैसला है। ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का या मियां शहबाज शरीफ साहब का, ये उनका आपस का मामला है। वो चाहे हमजा शहबाज को बनाएं चाहे मरियम नवाज को बनाएं, इंशाल्लाह हमारी ये दुआ है कि हमारी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जीते और जिसको भी वो बनाएंगे हमें तो कबूल है। हमें अपने कामों से गर्ज है, हमें डेवलपमेंट से गर्ज है, हमें इलाके की फलाह से गर्ज है, हमें अपने मामला से। देखें सी पैक चलाया मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने, मोटरवेज बनाई मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने, मेट्रो बनाई मियां शहबाज शरीफ साहब ने, और इनके बड़े यार आप छोटे मोटे सभी प्रोजेक्ट देखें तो वो हमारे पाकिस्तानी अवाम की बेहतरी के लिए हुए हैं। अब ये देखें फिरोजपुर रोड है, मेरा ख्याल में आज से पहले देख लीजिए कि भी फाटक पे 2-2 घंटे ट्रैफिक जाम रहती थी। नहीं जी मेट्रो की बात कर रहे हैं, करो तुसी बात। अब ये फिरोजपुर रोड सिग्नल फ्री कर दिया उन्होंने, सिग्नल फ्री कर दिया। उसका क्या एडवांटेज हुआ है कि डिसएडवांटेज है? एडवांटेज हुआ है ना कि हमारा जो एक टाइम, कितना टाइम की बचत होती है। और का इंफ्रास्ट्रक्चर तो उन्होंने नो डाउट बहुत शानदार किस्म का बनाया और मेरे ख्याल से उन्हीं के बस की बात थी, नहीं तो गुलजार साहब को भी हमने देख लिया था। खैर जो वो कर सकते थे उन्होंने किया, ये बात नहीं है पूरा को जाके और कोई भी जो भी मर्जी शहर देख लो, किसी का बात कर लो, बाकी आप वो बात कर रहे थे। सर कसूर बिल्कुल सही कह रहे हैं, कसूर की तो अब जो लाहौर जैसा हाल कर दिया है ना, बहुत अच्छा उन्होंने डेवलपमेंट किया है। बिल्कुल अभी नहीं, इससे पहले 10 साल अजियत नहीं अजियत के नहीं थे। देखो ना, कोई भी मामला आते ना बगैर फंड के फाइनेंस के मामला तो नहीं चलते। मुल्क अगर 3.5 साल का जो बेड़ा गर्क हुआ है वो कम से कम 2 साल लगेंगे उसको स्टैंड करने में। सर 10 साल लग जाएंगे। देखो ना, स्टैंड करने में भी कुछ टाइम तो लगता है ना। ये तो नहीं फाइनेंस इतना पड़ा भी जब सारा पाकिस्तान को बीमारी लगती सर चंद दिनों में है, लेकिन वो रिकवर महीनों में होती है। मैंने ये सवाल किया था कि भी इनको 3-3.5 साल दिए गए इमरान खान को, तो अब मुझे आप ये बताएं कि कौन सा वक्त ऐसा आया कि 5 साल नवाज शरीफ को आपने पूरे दिए? नवाज शरीफ को तो जब भी आया कोई दूसरा टांगे खींचता, कोई दूसरा टांगे खींचता, इसको 5 साल एक दफ़ा दे के तो देखो, फिर देखना मुल्क के हालात कैसे होते हैं। आपने जो बात की, अब आप मेरी एक और बात का जवाब देंगे जी। अगर मियाँ साहब को पता है कि मुझे पहले कभी 5 साल पूरे नहीं करने दिए गए किसी भी स्पेसिफिक फरिश्ते ने और मेरे साथ ये जुल्म होता आ रहा है, तो अब उनकी सपोर्ट क्यों ले रहे हैं? मैं बताता हूँ ना, मियाँ साहब के ही लोग उनके नारे क्यों लगा? मुल्क के साथ प्यार है, वो इस मुल्क की तकदीर बदलना चाहते हैं, और बाकी आपको पता ही है जो आपने अगर मेरा सर 3 दफ़ा नुकसान किया है, 3 दफ़ा आपने मेरा नुकसान किया है, मैं फिर कहूँ कि मुल्क मतलब मेरा जो भी सीट से उतारा, नुकसान किया, मुझे टाइम नहीं पूरा करने दिया, अब मैं मुल्क के मुफाद के नाम पे दोबारा आपकी मदद से आ जाऊँ? आप मुझे ये बताएं कि किसी का घर लुट रहा हो, मेरी बात सुनो, लुट रहा हो तो वो बैठा तो नहीं रहेगा ना, उसकी पूरी कोशिश होगी यार इसको मैं बचाता लुट रहा हो तो जालिमों के साथ मिल जाएगा वो। मिलता नहीं है वो, बार बार उसका। ये जो आप सवाल कर रहे हैं ना, ये आपका सवाल करना बनता नहीं है। मैं असल बात सिर्फ ये करना चाह रहा हूँ, हमें ना सर मुझे हर पार्टी से हमदर्दी है, लेकिन आइडियोलॉजी चेंज होनी चाहिए। इसको टाइम की जरूरत नहीं होती, काम ही होता है। बात ये है। आपने क्यों कहा कि 5 साल नहीं पूरे करने दिए? मैं तो बोला ही नहीं था। मैं एक बात कर रहा हूँ, फिर भी काम तो करके गए ना, 3.5 साल में भी कुछ करके जाते हैं ना, ये बात है। अच्छा पहले आप काम तो किया मुल्क में नून लीग ने। मैंने सबसे पहले खुद बताया कि जब भी नून लीग का दौर है पिछले अदवार से बेहतर है, मैंने खुद बताया, फैक्चुअल बात बताइए आपको। मोहतरम बात बताऊँ क्या है, हम आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं चेंज लाएं, तो यार अपना 18 में चेंज ही तो आई थी। वो घी 135 रुपये से चला जनाब 700 रुपये चला गया भाई मेरे, क्या उसे कहते चेंज ही आई थी ना। उसके बाद अपना देखें आटा कहाँ से चला कहाँ पे चला गया, चेंज ही आई थी ना हमारी हर चीज़ को। अब मैं हमारे मुल्क को इस चेंज से बचाए माजरत के साथ मेरा और ये जो हम लोग हैं ना ताजर बरादरी, हमारा गैस बिजली इनके साथ बड़ा कंसर्न है। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के दौर में ना हमारा जो गैस का यूनिट था ना, वो एक कमर्शियल यूनिट 500 रुपये का था। अच्छा वही मेहरबानी की हमने खान साहब ने हम पे, वो 1980 रुपये का हो गया।
अब जो निगरान सेटअप आया ना, इस वक्त आप यकीन मानिए 3980 रुपये, 4000 रुपये का गैस का यूनिट है यार। जो 20,000 वाला बिल था वो 2 लाख पे चला गया कमर्शियल। हाँ कमर्शियल। तो क्या कारोबार कैसे होगा ना, मशीन तो खराब होगी ना। इसने ना आपको उम्मीद है नून लीग आगे बेहतर बात कर रहे थे कि चेंजिंग की, इमरान खान ने जो भी काम किया ना, बेड़ा मेरे गर्क भाई किया। चेंजिंग जो है ना, हमने 18 वाला तजर्बा नहीं करना, नहीं करना। अल्लाह उम्मीद मुल्क के लिए। अभी आप अभी 1 मिनट देखिए, आप सुबह सिंध का और सुबह पंजाब का, पहले आप शेर बड़ा प्यारा लगा हुआ है, पहले ये अगर देखिए। आप सुबह सिंध का और सुबह पंजाब का मुआवजा कर लें, कराची के अंदर लियारी एक्सप्रेस बना है, वो अभी तक 1 में है। एक साइड जा सकती है, दूसरी साइड नहीं जा सकती। ये पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी सिंध की है, जहाँ हर टाइम कराची में उनकी ही हुकूमत रहती है। वज़ीर उन्हें भी हिदायत दे दी। लेकिन इंशाल्लाह ताला यहाँ से शेर ही दौड़ेगा और चारों सूबा से इंशाल्लाह ताला शेर दौड़ेगा। यहाँ पे जी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात होती है आपसे। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। PP 159 में जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से मैदान में उतरी हैं मरीम नवाज साहिबा और जमात इस्लामी की जानिब से राना मोहम्मद आसिफ साहब आए हैं जी। राना मोहम्मद आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, MPA के कैंडिडेट हैं PP 159 में, और मरीम नवाज साहिबा का मुकाबला करने के लिए PP 159 में मौजूद हैं जी। सर कैसे हैं, खैरियत से हैं राना साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। वैसे तो मुकाबला आपका सबके साथ है जी, जितने भी बाकी कैंडिडेट हैं, लेकिन मैंने स्पेसिफिक मरीम नवाज साहिबा का नाम लिया है। उसकी 2 वजूहत हैं। एक तो क़यादत में से हैं, दूसरा एक नून लीग का गाड़ी सलके को कहा जाता है, तीसरा ये कि ग्रैंड किस्म का उन्होंने यहाँ पे बड़ा जलसा किया है, जिससे ये साबित होता है कि आवाम के दिल में नून लीग के लिए एक मोहब्बत है। नहीं ग्रैंड जलसा नहीं किया, वो आवाम सारी बाहर से लेके आई। अच्छा 50 गाड़ियाँ तो वो बाहर से लेके आ रही है। अच्छा मेरे हलके के आवाम नहीं थी उसके साथ। अच्छा हाँ, अगर कोई 10% होगी तो मैं कुछ कह नहीं सकता, पर हलके की आवाम ने देख लिया ना 16 महीने की कारकर्दगी क्या है। अब देख लें कि आवाम अभी तक बेरोजगारी है, अभी तक लोग दिहाड़ी पे नहीं जा सके, तो इसलिए अब नून लीग का दौर नहीं है। अब ये बात पुरानी होगी है नून लीग वाली। अब नहीं है, अब नहीं है। अच्छा सर, आपने कहा जी 16 महीने की कारकर्दगी आवाम ने देख ली है। आवाम ने तो सर पिछले उनके हर टेन्योर की कारकर्दगी देखी है ना। ये मोहब्बत 16 महीने में ना कम हो सकती है ना बन सकती है, ये तो पिछले 30 सालों से चलती आ रही मोहब्बत है। नहीं, ये जो 16 महीने में जो जुल्म हुआ ना, ये इतना जुल्म पहले कभी नहीं हुआ। जो PDM के दौर में हुआ। PDM के दौर में हुआ ना। आप देखें इस महंगाई की शरह आप कहाँ चली गई है, और उसके अलावा आप ये देखें कि खाने पीने के लिए कुछ चीज़ बची ही नहीं है। मजदूरी जो मजदूर था वो बेरोज़गारों के घर बैठ गया है। हमारी माएँ बहनें आटों के लेने में जलील हुई हैं, नौजवानों ने खुदकुशियाँ की हैं। तो अब किस मुँह से वोट मांगने आई है, और ये अवाम किस मुँह से उसको वोट देगी? खुदकुशियाँ भूल गए। ये भाई मेरे साथ खड़े हैं, इन्हों के भाइयों ने खुदकुशियाँ की हैं। तो इस बार नून लीग का चांस बिजली का बिल देने के लिए सर लोगों के पास पैसे नहीं होते थे, और वो अपनी फैमिली को लेके नहर में या दरिया में कूद जाते थे। मैंने खुद इस तरह के केसेस देखे हैं। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह इस वक्त से भी हमें निकालेगा। सर क्या मंशूर क्या है जमात इस्लामी की जानिब से, स्ट्रैटेजी आपकी क्या है, किस तरह इस हल्के में नून लीग का वोट बैंक तोड़ेंगे? देखिए, मैं इस हल्के में पहले काम कर चुका हूँ। जब इसने 16 महीने में काम नहीं किया, जुल्म किया, पर हमने 16 महीने अवाम में रहे हैं, हमने काम किया अवाम का। जमात इस्लामी का मंशूर है कि 300 यूनिट तक हर अवाम को बिजली फ्री मिलेगी, जो 300 यूनिट तक है, ठीक है। जमात इस्लामी के मंशूर में तलीम बिल्कुल फ्री मिलेगी। और मज़े की बात है, जो बेरोज़गार है हमारा, जो बेरोज़गार है उसको बेरोज़गारी लोन्स मिलेगा इसी ख़जाने में से। और जमात इस्लामी एजुकेशन मुकम्मल फ्री करेगी, आसानियाँ पैदा करेगी, और ये जो 16 किस्म के टैक्स हैं ये ख़त्म करेगी। और सबसे बड़ी चीज़ कि जो हुकूमत की ये जैशियाँ और ये प्रोटोकॉल है ये ख़त्म करेगी। सादा तर्ज की हुकूमत हम कायम करेंगे, और जो पैसा इकट्ठा होगा हम अपनी आवाम पे लगाएंगे। सर यही सेम मंशूर, सेम तकरीबन 90% सेम मंशूर पीपल्स पार्टी की जानिब से दिया गया है। ये हमारा मंशूर है, ये हमारा चोरी किया गया है। हमने 6 माह पहले मंशूर पेश किया है। आप गवाह हैं इस बात के, मीडिया गवाह है कि हमने 6 माह पहले मंशूर पेश किया। ये तो आज हमारा मंशूर चोरी कर रहे हैं। नून लीग ने तो अभी तक मंशूर पेश नहीं किया, पीपल पार्टी ने तो अभी ये हमारा चोराया है। अगर एक मेन और मेजर मंशूर मरीम नवाज साहिबा नहीं, आपके हल्के की जो कैंडिडेट है, उन्होंने ये पेश किया है जी कि जितनी तेज़ी से शेयर पे ठप्पे लगेंगे उतनी तेज़ी से मुल्क में महंगाई कम होगी। नहीं, इस बार जितनी तेज़ी से तराजू पे ठप्पे लगेंगे उतनी तेज़ी से शेयर भागेगा यहाँ से। बस लगता है इस हल्के में तराजू पे ठप्पे लगेंगे, इंशाल्लाह लगेंगे। इस हल्के में छोड़े पूरे पाकिस्तान में तराजू में निकले। आपने कराची में देखा नहीं है? कैसे कराची में अवाम जाग गई है। अवाम अब अपने बच्चों का मुस्तकबिल देख रही है। कब तक गुलामी की जिंदगी जिएगी अवाम? लाहौर में आपको नहीं लगता सर नून लीग का वोट बैंक तोड़ना मुश्किल है?
ये पुरानी बातें हैं। अच्छा, एक छोटा सा आपको दिखाने के लिए एक छोटा सा सर्वे करते हैं जी। हजरत वोट किन्हों दें? पता नहीं यार, कोई नाम दे दसो। लब्बैक नो। सर जी मैं इस हल्के का तो नहीं हूँ, वोट मेरा इमरान खान को ही है। वोट किसे देना? ये तराजू वाले ने सारे वोट किन्हों देने? वो किस्मत जिंदी चो मिल जाएगा, कोई ना लवो, कोई ना। जिंदी किस्मत चो। अच्छा, वोट किसे देना? तरीके लब्बैक। हां, तरीके लब्बैक। हां जी हजरत। अभी सोचा नहीं मैं। तहरीक लब्बैक। लब्बैक यार। शेर। वोट किन्हों देना जी? तहरीक लब्बैक। नहीं, एक शेर है तरीके लब्बैक। तरीका नवाज शरीफ। नवाज शरीफ। शेर। आ गए हैं जी 8-10 शेर वाले भी आ गए हैं। अच्छा, मज़ेदार बात है ना जी, 8-10 शेर वाले भी आ गए हैं, तहरीक लब्बैक के भी काफ़ी आ गए हैं। 2-4 हमारे एक भाई ने तहरीक इंसाफ का नाम लिया और 2-4 जो खामोश हैं, ये मेरा पर्सनल एनालिसिस ये है कि वो खान साहब की वजह से खामोश हैं, दिल से खान साहब का नाम लेना चाहते हैं लेकिन पता नहीं किस डर से खामोश। साथ नहीं है यार, अब वो 8-10 पीछे शेर वाले आए हैं। तराजू का नाम किसी ने भी नहीं लिया। दरअसल इस बार हम जहाँ खड़े हैं ना, ये पे तराजू के साथ ही नहीं है, ये तो बेचारी लेबर है। हाँ, आप मेरी कॉर्नर मीटिंग मेरे जैसे में सब तराजू के नाम लेंगे। आप इस हाल इधर से निकल जाए बाजार में, आपको तराजू वाले देखें कितने मिलते हैं। अच्छा, हाँ, आपको होप है? कन्फर्म है। चले अल्लाह 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 इस उम्मीद पे सर पूरा उतारे इंशाल्लाह। दूसरी बात ये मुझे ये बताएं, आपका मुकाबला सिर्फ मरियम नवाज साहिबा के साथ ही है या आज़ाद उम्मीदवार जो खान साहब से एसोसिएटेड हैं और आपको लगता है कि खान साहब के लिए भी दिलों में मोहब्बत है लोगों के, उनसे मुकाबला भी है? आज़ाद उम्मीदवार का कुछ कहा नहीं जा सकता, अवाम भी ना कन्फ्यूज में। आज़ाद उम्मीदवार स्पेशली आपका जो हल्का सर, इसमें तो आज़ाद उम्मीदवार हैं ही बहुत ज़्यादा, 16 आज़ाद उम्मीदवार हैं। हाँ, तो लिहाजा अवाम कन्फ्यूज है और ये आज़ाद उम्मीदवार का पता नहीं है ना कि उसने अब जीत के कहाँ चल जाना है, ये तो बोलियाँ लगेंगी ना बाद में। तो लिहाजा आज़ाद उम्मीदवार का तो हक ही नहीं है, इसमें कोई हिस्सा ही नहीं है। मांगेंगी लेकिन नून लीग से है और हम नून लीग कर रहे हैं। हाँ, नून लीग से। तहरीक लब्बैक के बारे में क्या ख्याल है सर? ये कुछ वोट तहरीक लब्बैक का असल तहरीक लब्बैक के ना सिर्फ इसी एरिया में वोट हैं, क्योंकि ये जो कैंडिडेट है ना वो इस मस्जिद के इमाम मस्जिद है। ये मस्जिद के इमाम मस्जिद हैं, तो इस एरिया में उनके वोट हैं। बाकी आप उठा के देख ले, सर्वे आप करते हैं, हर हल्के में जाते हैं, देख लेना जाके। एमपीए के कैंडिडेट इमाम मस्जिद है? हाँ जी, एमपी, क्योंकि वो एनए के तो देखें वो बड़ी साहब है। नहीं एमपीए तो कहीं से मुझे इमाम मस्जिद नहीं लगा। हाँ नहीं, एमपीए के जो कैंडिडेट। सर आप कैसे हैं? खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सेहत भी ठीक ठाक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या वजह है जमात इस्लामी का इंतखाब करने की? असल में अब की बार दयानतदार, ज़रूरत ये है कि मुल्क में वसाइल हैं, अगर दयानतदार क़यादत नहीं है ना तो लूट मार होती रहती है। हमारे प्रोटोकॉल पर लाखों और अरबों पर लगते रहते हैं। अगर प्रोटोकॉल रोक दिया जाए और अगर चोरी रोक दी जाए तो ये जो सुराख हुए हुए ना ये बंद कर दिए जाएं तो ये मुल्क जो तरक्की कर सकता है। हमारे वसाइल जो हैं वो हमारी आवाम पे लगें, ये जो लोग लूटने वाले उनको अंदर बंद कर दिया जाए तो तब्दीली आ सकती है। एक ही हल है, दयानतदार लेकर आएँ। सॉरी, दयानतदार। तो इस वजह है जमात इस्लामी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। सर बहुत शुक्रिया सुमत जी। ये जी जमात इस्लामी की जानिब से, तराजू की जानिब से क्या मौक़िफ़ और क्या मंशूर दिया गया जी, वो भी आपने देख लिया, और क्या तैयारियाँ हैं जमात इस्लामी की जानिब से उसका भी आपको हल्का सा आइडिया हो गया होगा। और उम्मीद करते हैं जी कि जो भी इस उम्मीद से इलेक्शन लड़ रहा है कि हाँ हम ही फाते होंगे, अल्लाह उनकी उम्मीदों को कायम रखे और अल्लाह उनकी उम्मीदों को पूरा करे। खैर एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात होती है आपसे। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और जमात इस्लामी PP 159 से किन तैयारियों के साथ जी मैदान में उतरे हैं, ये आपने पिछले 2 सेगमेंट्स में देख लिया। तहरीक लब्बैक का पिछले एक टेन्योर से आप ये नोट कर रहे होंगे पूरे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा वोट बैंक बढ़ा है जी। और कुछ लोग इसको ये कहते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक टूट के तहरीक लब्बैक में गया है। कुछ ये कहते हैं कि इनिशियली ही तहरीक लब्बैक का ये वोट बैंक था। मजहबी वोट बैंक भी इसको कहा जाता है, लेकिन तहरीक लब्बैक का वोट बैंक है, ये बात जो डिक्लेयर्ड बात है वो ये है। तो तहरीक लब्बैक की जानिब से PP 159 में कैंडिडेट है मोहम्मद हसन रज़ा साहब, हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त जी, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हज़रत, कैसे हैं? खैरियत से? बहुत शुक्रिया आपका, उस्मान साहब का, आपकी पूरी टीम का शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। हज़रत मुझे ये बताएं, MPA के कैंडिडेट हैं आप, क्या तैयारियाँ हैं और किन तैयारियों को जहन में रख के आप मैदान में उतरे हैं? हमारा एक बहुत सादा सा मंशूर है जी पाकिस्तान में, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का, इस्लाम
पाकिस्तान और अवाम, इन तीनों चीज़ों के साथ जो चीज़ें रिलेटेड हैं उसके हवाले से हमारी मुकम्मल तैयारी है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तैयारी आपको 8 फरवरी को भी बेहतर नज़र आएगी इंशाअल्लाह। अच्छा हज़रत, मुझे ये बताएं, यहाँ से मरियम नवाज़ साहिबा खुद नून लीग की तरफ से जी नीचे मैदान में उतरी हैं, आपको लगता है कि मरियम नवाज़ साहिबा का वोट टूट पाएगा यहाँ पे? इस्लाम ने जो सियासत हमें सिखाई है उसमें हम औरत पर डिस्कस ही नहीं करते। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। अच्छा दूसरी बात ये हज़रत, मुझे ये बताएं, चलें औरत पे नहीं डिस्कशन करते, नून लीग पे कर लेते हैं। नून लीग का वोट बैंक आपके हल्के में टूट पाएगा? बस उनसे मेरी ये गुजारिश थी कि हमारे मुकाबले में मर्द खड़ा करना चाहिए था। ज़बरदस्त। अच्छा हज़रत, मुझे ये बताएं, आपने कभी आज से पहले कोई इलेक्शन लड़ा है? नहीं, इलेक्शन लड़ा नहीं है, लेकिन जब से बाबा जी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फैज़ाबाद के धरने में आपने पाकिस्तान को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का प्लेटफार्म दिया, तब से लेकर अब तक बाबा जी के मिशन और काज के साथ खड़े हैं। तो सर कहा यह जाता है, कोई भी मतलब आपकी जगह कोई भी हो, मैं भी अगर हूँ और मैं एमपीए का कैंडिडेट बनूँ तो मुझे कहेंगे आज तक कभी कौंसलर भी लड़े हैं, कौंसलर तो भी लड़े हैं, या आज तक कभी कौंसलर भी जीते हैं डायरेक्ट एमपीए? तो सर डायरेक्ट एमपीए इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान का जो फरसूदा निज़ाम है 76 साल से, उसमें सबसे पहले वही बुनियादी सवाल जो आप कर रहे हैं वो ये होता है, मसला कौंसलर का या मसला चेयरमैन का नहीं है, मसला ये है कि तहरीक लब्बैक जालिम के ख़िलाफ़ खड़ी है। वो हम रेडी वाले तबके से लेकर पाकिस्तान की जो मुकन्निना और मुक्तदिरा हल्के हैं, जितने जितने जालिम जहाँ जहाँ पर खड़े होंगे हम उनके मुकाबले में खड़े हो जाएंगे और खड़े हो चुके हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह जी। अच्छा दूसरी बात ये सर, मुझे ये बताएं, मंशूर क्या है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का? देखें ये पाकिस्तान जो है, हम सारे अवाम मुझ समेत हम सब सर रसूलुल्लाह के आशिक हैं जी, हम सब उनसे मोहब्बत करते हैं, उनसे मोहब्बत की बुनियाद पे हम वोट भी दे देंगे, लेकिन मुल्क चलाने के लिए या अवाम को रिलीफ देने के लिए तहरीक लब्बैक के पास मंशूर क्या है, तरीका क्या है? पहली बात यह है कि मैं आपका फिर शुक्रिया अदा करता हूँ बाबा जी की निस्बत से कि पूरी दुनिया के सामने आपने हमें इतना मौका तो दिया कि हम अपनी बात रख सकें। कायद आज़म मोहम्मद अली जना रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने करारदाद पाकिस्तान के वक्त 4 जुमले कहे थे। आपने फरमाया था, ओवर अल्लाह इज़ सेपरेट, ओवर रसूल इज़ सेपरेट, ओवर कल्चर इज़ सेपरेट, ओवर रिलीजियन इज़ सेपरेट, देयरफॉर वी वांट अ सेपरेट स्टेट। फरमाया जब सब कुछ हमारे पास अपना है तो हमें स्टेट भी ऐसी दी जाए जिसमें हम अल्लाह और उसके महबूब के निज़ाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। पाकिस्तान में जब इस्लाम का निज़ाम नाफिज हो जाएगा, मईशत का हमारा प्लान ये है कि अल हलाल उबय्यन वल हराम उबय्यन। आका इस्लाम ने फरमाया जो चीज़ें हलाल हैं वो भी तुम्हें बता रहा हूँ, जो चीज़ें हराम हैं वो भी तुम्हें बता रहा हूँ। जब हराम चीज़ों को छोड़ दिया जाएगा, हलाल चीज़ पर इत्तेफाक कर दिया जाएगा, हर तरफ बरकत ही बरकत हो जाएगी। ये सीधी सादी सी बात है। पाकिस्तान इसलिए नहीं बना था कि इसमें सड़कें बिछाई जाएँ, या इसलिए नहीं बना था कि इसमें मदारिस मसाजिद अलग बनाई जाएँ। ये सब कुछ हिंदुस्तान में भी हो रहा था। पाकिस्तान के बुनियादी जो मकासद थे उनमें से एक मकसद ये था कि धरती जब खुदा की है तो निज़ाम भी खुदा का होना चाहिए। इसीलिए हम नून लीग, पीपल्स पार्टी, पीटीआई को आज भी दावत देते हैं और तमाम 150 से ज़ायद जो हमारी सियासी पार्टियां हैं पाकिस्तान में, हम उनको ये दावत फ़िक्र देते हैं कि आप जब कलमा रसूलुल्लाह का पढ़ रहे हैं, फिर आप ये क्यों कहते हैं कि दीन और सियासत जुदा जुदा हैं? आप हुजूर के निज़ाम को लेकर आगे चलें, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। ज़बरदस्त। अब सर मुझे ये बताएं, नून लीग की भी बात होगी, ये तहरीक इंसाफ को वक्ती तौर पे डर है, तहरीक इंसाफ के लोगों को भी डर है और तहरीक इंसाफ को भी डर है, वो सानिया 9 मई हुआ या वो वाक़या हुआ उस वजह से या जिस वजह से भी डरे हुए हैं तहरीक इंसाफ के लोग। लेकिन 8 फरवरी को जब उन्हें डराने वाला कोई नहीं होगा, जब वो अपने दिल की सुनने वाले होंगे, तब जाके वो इंतखाब तहरीक इंसाफ से एसोसिएटेड लोगों का कर देंगे, बेशक अब जमात नहीं रही। आपको लगता है तहरीक इंसाफ का वोट बैंक भी तहरीक लब्बैक तोड़ पाएगी, और तोड़ पाएगी तो किस तरह? हमारे लीडर, हमारे कायदे मोहतरम, जिन्हें दुनिया लीडर कम और साथ भाई ज़्यादा कह के पुकारती है, आप उनका सियासी जिगरा देखें। वो आज भी कहते हैं कि तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान भी वापस दें और उनको इलेक्शन में भरपूर खेलने का मौका दें। इसके बावजूद भी 8 फरवरी को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान को एक ऐसा सरप्राइज़ देगी कि बड़े बड़े लोग देखते रह जाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अल्लाह करे, इंशाअल्लाह ज़रूर दे। अगर अक्सरियत बन जाती है और अक्सरियत बनने के बाद अगर एक मतलब मिसाल ले लें कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अक्सरियत में आके इक़्तिदार में आ जाते हैं, मुल्क चलाने के लिए सर कर्ज़े भी लेने पड़ते हैं, जो मतलब ज़ाहिर है तहरीक लब्बैक की नज़र में भी जायज़ नहीं होंगे, इस्लाम की नज़र में भी जायज़ नहीं है।
मुल्क चलाने के लिए और भी इस तरह के मुल्क की मुफाद के लिए वो काम करने पड़ते हैं जो हमारा दीन हमें शायद लिमिटाइज कर देता है उसको लेके, उन सब के बारे में क्या ख्याल है? आप तहरीक लब्बैक को बहुत बखूबी जानते हैं। जहाँ तक मसला रहा कर्ज़ों का, आलमी जितने कर्ज़े हमने देने सबको उतने ही देंगे जितने हमने उनके देने, सूद पर 1 रुपया भी वापस नहीं करेंगे। जहाँ तक रहा मसला पाकिस्तान को चलाने का, मैं ज़िम्मेदारी से अपनी आवाम के दरमियान खड़े होकर आपसे वादा करता हूँ, आप पाकिस्तान की बात करते हैं, आप साद हुसैन रिजवी साहब को पूरी दुनिया का निज़ाम दे दें, वो भी चलाकर आपको दिखाएं। बहुत शुक्रिया। ये जी तहरीक लब्बैक की जानिब से क्या तैयारियां हैं, क्या मंशूर और क्या सोच और क्या आइडियोलॉजी लेके मैदान में उतरा गया है, आपने इस सेगमेंट में ये भी जान लिया। पीछे रह गई है जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ चलते हैं जी और उनसे जानते हैं कि वो किन तैयारियों के साथ मरियम नवाज़ साहिबा का, जमात इस्लामी का या तहरीक लब्बैक का मुकाबला करने के लिए मैदान में उतरेंगे, किस सोच के साथ उतरेंगे। छोटे से वक्फे के बाद आपको दिखाते हैं। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से PP 159 में मैदान में उतरे इस दफ़ा जी सैयद उमर शरीफ बुखारी साहब। और शाह जी मैदान में तो आ चुके हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, लेकिन पहले से क्या सूरत हाल है और पहले आज से इससे पहले कभी मैदान में उतरे या नहीं, कभी कंटेस्ट करने का सोचा है या नहीं, ये भी जानते हैं। सर कैसे हैं, खैरियत से आप? औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल ठीक, आप लोग सुनाइए, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। शाह जी मुझे ये बताएं, इससे पहले कभी आपने कोई इलेक्शन लड़ा है या कंटेस्ट किया है इससे पहले? जी, ये मेरा तीसरा इलेक्शन है जो मैं कंटेस्ट कर रहा हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से। मेरे वालिद साहब भी बानी मेंबर्स में से थे पीपल्स पार्टी के, और लाहौर हाई कोर्ट के जज भी अपॉइंट हुए, MLA भी रह चुके हैं, और मैं यहाँ से MLA का इलेक्शन भी लड़ चुका हूँ, MPA के इलेक्शन भी लड़ चुका हूँ। ये इलाका मेरे लिए नया है, ये इलाका पहली दफ़ा इधर मुझे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, चेयरमैन साहब ने नॉमिनेट किया। मरियम साहिबा यहाँ से इलेक्शन लड़ रही हैं नून लीग के टिकट से, तो उन्होंने समझा कि मैं उनको अच्छा कैंडिडेट उनके ख़िलाफ़ हो सकता हूँ, तो दैट इज़ हिज डिसीजन। लेकिन ये हल्का मेरे लिए पहली दफ़ा इस हल्के में आया हूँ। लेकिन ये हल्का मैंने देखा है कि यहाँ पे हमारा मसीही बरादरी का बहुत ज़्यादा वोट है जी। लेकिन सॉरी टू से यहाँ से नून लीग काफ़ी दफ़ा जीत चुकी हुई है, लेकिन जो इस महल्ले में, इस इलाके के जो मसाइल और हालात हैं वो देख के मैं परेशान हूँ। यहाँ पे कोई गवर्नमेंट का स्कूल नहीं है, बच्चों के खेलने का पार्क नहीं है, पानी फिल्टर वाटर नहीं है, नाले इनके ड्रेनेज इज़ फुल ऑफ फिल्थ एंड एवरीथिंग। लेकिन इतने बुरे हाल में ये रह रहे हैं, और मैं इनसे सवाल करता हूँ दोबारा कि आप लोग नून लीग को दोबारा वोट क्यों देते हैं? कहते हैं सर आप यहाँ पे इलेक्शन लड़ेंगे तो आपको हकीकत पता चल जाएगी कि कैसे वो लोग जीतते हैं। तो बहरहाल आई एम स्टिल वेटिंग, देखा जाए कि जीतते कैसे हैं। लेकिन लाइक आई सेड, बहुत बुरा हाल है इस हल्के में, बहुत काम होने वाला है। कुछ दिन पहले मैंने यहाँ पे नादरा की वैन बुलवाई थी, नादरा की वैन खड़ी रही। कल हम माजूर अफराद के लिए कैंप लगा रहे हैं यहाँ पे इस हल्के में, ताकि लोगों का जितना हो सके हम कर दें। पुली यहाँ पे बनाई गई है, वासा की टीमों के लिए मैंने कह दिया हुआ है, वो टीमें आ रही हैं, सर्वे शुरू करवा रहे हैं। जो चीज़ हमारे बस में है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बस में है, वो हम कर रहे हैं इस हल्के में। उमर भाई, इससे पहले आप किस हल्के से कंटेस्ट करते हैं इलेक्शन? मेरा मजांग, ग्वाल मंडी, कृष्ण नगर वो हल्का बनता था। नून लीग का गढ़ है जी, बिल्कुल नून लीग का गढ़ है। और आज़ासिम शरीफ से मैं बहुत ही चंद हज़ारों के वोटों से हारा था, और आया भी मैं 10 साल बाद अमेरिका से वापस आया था। मोहतरमा मुझे लेके आई थी वापस, लेकिन इट वाज़ अ वेरी टफ कंपटीशन। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो पीपल्स पार्टी का ग्राफ है हमारी अपनी कुछ कोताहियों की वजह से नीचे गया। लेकिन बिलावल साहब ने जो एफर्ट पुट इन किया है, और हमें लगता है कि अब लाहौर में वाकई दोबारा से हमारा ग्राफ ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गया। ये एक शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। अभी जब मैं यहाँ पे आया हूँ तो इन्होंने मुझे देखा है, और मुझे देख के पहचान के इन्होंने मुझे ये कहा कि आप हमारे इलाके खालिक नगर में आए थे, आपने उसके मसले मसाइल बताए थे, और मसले मसाइल बता के ऑन रिकॉर्ड ही आपने राना साहब को कॉल पे लिया था, और कॉल पे राना साहब को लेके सारे मसले मसाइल बताए थे जी कि ये मसले आपके इलाके में। जिस पे राना साहब ने ये कहा था कि ये, मैं आपको पता नहीं याद है या नहीं, मैं दोहराने लगा हूँ राना साहब की बात जी। उन्होंने ये कहा था कि ये प्राइवेट जगह है, ये किसी ने अपनी प्राइवेट लैंड को ऐसे उसकी प्लॉटिंग करके तो लोगों को दे दी है, फराहम कर दी है, ये हुकूमत के अंडर नहीं आ रही है, इसके वासा के अंडर वो आती नहीं है जगह।
मैंने फिर वासा, मैं महकमे के पास गया, मैंने जाके वासा से जब ये बात उनसे मतलब उन जवाब तलब किया इस मामले का, तो उन्होंने कहा वाकई वो वासा के अंडर आ ही नहीं रहा, वासा की जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, वो किसी ने अपनी प्राइवेट लैंड में इस तरह बना के वो दे दिया था। ये हो गई उस मसले मसाइल की बात। अब दूसरी बात की तरफ आते हैं। उसी आपके इलाके में, उसी हल्के में जब मैंने ये सर्वे किया था कि आप वोट किसे देंगे लोगों से, उन्होंने कहा नून लीग को। मैंने कहा ये नून लीग ने आपको डिलीवर किया है। उन्होंने कहा वोट फिर भी शेयर का। जी बिल्कुल ऐसे। सोच को सर कैसे चेंज करेंगे आप? मैं एक इलाके में गया हूँ, इसी हल्के के, आपके हल्के के इलाके में गया हूँ, वहाँ पे एक बंदे ने मुझे ये कहा नून लीग काम करे या ना करे, वोट मेरा शेयर हुई है। जी बिल्कुल, लाइक आई सेड, सेंटिमेंट्स यहाँ पे लोगों के, और मैं भी हैरानगी से उनसे ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपकी डेवलपमेंट नहीं हुई, आपका कुछ नहीं हुआ, फिर भी आप लोग नून को वोट क्यों देंगे? जो मैं मसीही बरादरी के पास गया हूँ, उनमें से सारे बहुत नाराज़ हैं नून लीग से। वो उनकी अपनी कोई मजहबी रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ ऐसी हालात यहाँ पे पैदा किए गए थे जब उनकी शहादतें हुई तो नून लीग ने बिल्कुल उनका साथ नहीं दिया था। उस मामले पे वो लोग बहुत नाराज़ हैं और वो कहते हैं कि हम नून लीग को वोट बिल्कुल भी नहीं देंगे। लेकिन लाइक यू सेड, इस हल्के से नून लीग ही जीतती है, लेकिन ये नहीं कि इस हल्के से पीपल्स पार्टी नहीं जीती। पीपल्स पार्टी इस हल्के से जीत चुकी हुई है। वी जस्ट नीडेड समवन कि जो आता है इस इलाके में अपने दोस्तों को, भाइयों को साथ लेके चलता, जो मैं करने को तैयार हूँ और जो मैं कर रहा हूँ इन लोगों के साथ। मैं दिन रात इनके साथ, इनके चर्चों में भी जाता हूँ, मैं अपनी अहले तशीह बरादरी के साथ मिल रहा हूँ, सुन्नी के साथ, मैं हर एक के साथ मिल रहा हूँ और मैंने हर एक को कहा है हमारी कोई डिस्प्यूट किसी से नहीं है। मरियम इज़ लाइक अ सिस्टर टू अस, इमरान खान इज़ लाइक अ ब्रदर टू अस। हम सब पाकिस्तानी हैं, हम सब ने मिलकर पाकिस्तान के लिए काम करना है, हमने नफ़रतों को मिटाना है। मैंने इवन अपने बैनर्स पे स्लोगन इस वक्त लगाया हुआ है, यूनाइटेड वी स्टैंड, जो मैं अपने फ्लेक्सेस बनवा रहा हूँ, उस पर यूनाइटेड वी स्टैंड लिखा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि मुल्क की तरक्की हो, मिलजुल के काम हो, ये नफ़रत ख़त्म, मतलब एक ही टेबल पे बैठ के मुल्क को, और ये नफ़रत ख़त्म की जाए। और अगर कोई भी जीतता है, आप दूसरी पार्टी को भी अपने साथ लेके चले, मुल्क की तरक्की के लिए काम करें। यहाँ पे लेग पुलिंग शुरू हो जाती है, नफ़रत की सियासत शुरू हो जाती है, एक दूसरे से बदला लेने की कोशिश की जाती है। बिलावल साहब इज़ टोटली अगेंस्ट इट। हम सब मोहब्बत का, अमन का पैगाम लेके आए हैं। हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क तरक्की करे, लेकिन उससे पहले वी हैव टू बी यूनाइटेड, चाहे वो हिंदू हो। भुट्टो जिए भुट्टो, नारा 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 भुट्टो, जिए 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 भुट्टो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिंदाबाद, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिंदाबाद। सर नहीं, मैं चाहता हूँ कि मोहब्बत का पैगाम फैलाया जाए। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, हमारे मसीही बरादरी, हमारे सिख कम्युनिटी, हम सारे मिल के इस मुल्क के लिए काम करें और प्यार मोहब्बत से रहें आपस में। तो हम इसी तरह हम डेवलप कर सकते हैं, इस वफादारी को फ़रोग मिले। ताकि हजरत आपको बात करना चाह रहे हैं। बेसिक तौर पे आपने सवाल किया था कि यहाँ पे मुस्लिम लीग नून जो जीत जाती है, यहाँ से बहुत पुरानी बात है कि यहाँ पे ये हल्का पीपल्स पार्टी का है। यहाँ से अरशद घुरकी साहब और उनकी फैमिली यहाँ पे इलेक्शन लड़े, वो जीते। फिर हमारे तारिक शबीर मेओ साहब जो यहाँ से MNA बने, फ़रूक घुरकियों की फैमिली में से फ़रूक घुरकी यहाँ से MPA बने। बुनियादी बात यह है कि मुस्लिम लीग नून जो है यहाँ पे इस हल्के से इलेक्शन जीती नहीं थी। पिछले इलेक्शन में उन्होंने सिर्फ 2 टिकटें जो थी, रिजर्व सीट जो थी, इस हल्के के लोगों को दे दी। उनमें से हमारी बहन है शाजिया तारक, उनको एक रिजर्व सीट पे उन्होंने MPA बनाया था और साथ में उन्होंने एक मिनॉरिटी सीट पे तारक शकील मरकज़ साहब को सीट दी थी, जिसकी वजह से इस इलाके चूँकि यहाँ के लोकल थे तो उन्होंने यहाँ पे उनकी कैंपेन की, उनके लिए वोट मांगे। जी हमें 2 सीटें दे दी गई हैं, शायद हम यहाँ पे 2 MPA बन गए हैं, शायद हम इस इलाके का काम करेंगे, मसाइल को हल करेंगे, लेकिन शायद वो इस तरह मसाइल की निशानदेही नहीं कर सके, उनका हल नहीं कर सके। इसलिए हल्का पीपल्स पार्टी का रहेगा, आने वाले इलेक्शन में भी रहेगा। उसकी बुनियादी वजह यही है कि देखिए जब ये 2015 में, किस हल्के की बात करें? सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। आप पूरे PP की बात कर रहे हैं या आप किसी स्पेसिफिक UC की बात कर रहे हैं या किसी गांव की बात? PP की बात कर रहे हैं। PP में आपको लगता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोट ज्यादा है? बिल्कुल सही है, ये मैं सच कह रहा हूँ। मरियम नवाज को टफ टाइम मिलेगा? बिल्कुल टफ टाइम मिलेगा। देखिए पहले हमसे गलती होगी इस हल्के के लोगों से, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को वोट दे दिए और यहाँ से वो CM साहब बन गए पंजाब के। मुझे लगा 2018 वाली गलती की बात कर रहे हैं। नहीं 18 में उन्होंने गलती की थी। अच्छा, वो गलती हमसे ही हुआ ये कि शहबाज शरीफ साहब जीतने के बाद, क्योंकि CM से टाइम ही नहीं था हल्के में आने का, ना उन्होंने यहाँ पे काम किया, ना पर लोगों से उनके इंटरेक्शन हुआ, लोगों के पास आए, बल्कि इस इलाके के लोग तरसते रहे अपने उम्मीदवार को मिलने के लिए, हम किससे बात करें, अपने मसाइल की बात करें, क्योंकि मियाँ साहब को टाइम नहीं था, सिक्योरिटी इतनी को मिल सकता नहीं था। अब हमसे ये गलती हम दोबारा तो नहीं करेंगे ना इस हल्के के लोग, हम दोबारा उनको ही बंदा लाएंगे। हाँ, फिर उनको वोट दें और फिर उनको CM और PM बना दें और बाद में हम किसके पास जाएंगे? हम तो भैया मददगार हो जाएंगे। हम पहले भी जीत रहे हैं 5 साल में मियाँ साहब के दौर में। अब फिर हम अगर नून लीग को वोट देते हैं तो ये हमारी गलती होगी कि हम अगले 5 साल भी उनको टाइम दे देंगे और फिर हमारे पास पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आजमाएंगे। बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आजमाएंगे, क्योंकि बिलावल जो एक नई की आदत है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अच्छा मशहूर, उसमें शक नहीं। उन्होंने मजदूरों की बात की, किसानों की बात की है, मजहबी अक़लियतों की बात की, और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वाहिद जमात है जो बराबरी पे इंसानी को बात करती है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि बिलावल भुट्टो सरदारी साहब ने
चंद दिन साल पहले उन्होंने ये कहा था कि मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान में एक मसीह जो वज़ीर-ए-आज़म बने। उनकी ये ख्वाहिश है कि कोई सेकुलर मुल्क बने, यहाँ पे रियासत जो है सबकी, ये सबकी माँ है। आप इसको आप मज़हब के साथ, अकीदे के साथ जोड़ दें तो ये गलत बात है। रियासत का अकीदा नहीं होता, अकीदा इंसानों का होता है, इंसानों का होता है। एक तरफ हम पाकिस्तान में हम सेकुलरिज्म की बात करते हैं तो हमें वही रहना चाहिए। अब इंडिया की सेकुलरिज्म की बात नहीं करनी चाहिए। ज़बरदस्त सर, शाह जी बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच जी। अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी, कैसे खैरियत से? हाँ जी जी, आप पास्टर हैं? नहीं, मैं पास्टर नहीं हूँ, मैं डेवलपमेंट ऑफिसर हूँ यहाँ पे ऑन बिहाफ ऑफ सेवियर चर्च। जैसे काशफ भाई ने बात की है, वो एक पुराना सिनेरियो था जिसमें लोगों ने मिस्टेक्स की। जैसे शाह जी को हमने वेलकम किया। हमारे यहाँ पे बिशप साहब अभी मौजूद नहीं है, उन्होंने कहना था, बिशप सिल्वेस्टर भट्टी साहब सेवियर चर्च के हेड हैं, उन्होंने बड़ा ब्लंट ऑब्वियसली ऐलान किया पब्लिकली कि जी हम शाह जी को सपोर्ट कर रहे हैं और ये हम वो वाले घोड़े नहीं हैं कि जो हार जाए, क्योंकि ये जीतने वाला घोड़ा है और हमारी तमाम रिसोर्सेज, तमाम जितनी भी हमारी लाइबिलिटीज़ हैं या हमारी कॉम्पिटेंसीज हैं वो हम इनके लिए यूटिलाइज़ करने के लिए तैयार हैं। और इसके लिए जैसे काशफ ने कहा है कि एक तरफ तो हम लिबरल और सेकुलरिज्म की बात करते हैं, तो जब एक पार्टी सामने आई है, चूँकि नून लीग ने अपनी मोनोपोली बनाई हुई है, ठीक है, मैं बड़ा ऑब्वियस बयान दूंगा जी, है उसमें ये हुआ कि जब जब नून लीग की गवर्नमेंट आई है तब क्रिश्चियनों के ऊपर जुल्म हुए हैं। उन्होंने हमें, नहीं ऐसा नहीं करें, कोई बात नहीं, लेकिन वो दोस्ती की बात कर रहे हैं हमने अवाम ने अगर किसी को, ये अवाम के लिए सबके लिए टाइम है कि सबसे बड़ी जमहूरियत को फ़रोग देना जो है ना, अपने कैंडिडेट को हम वोट दें और बता दें उस दिन कि जनाब क्रिश्चियन, सारे के सारे क्रिश्चियन जो कमिटेड हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ खड़े हैं। और पार्टी ने हमारे पास खत्म हो रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने चूँकि बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहबा की सबसे बड़ी शहादत, भुट्टो साहब की, फिर मुर्तज़ा भुट्टो साहब की, उन्होंने पाकिस्तान की बुनियादों में खून दिया जमहूरियत को फ़रोग देने के लिए। तो आज अगर मेरे ख्याल लिबरल और सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं तो वो मेरे ख्याल ये बुनियाद है और हम उनको आज सलूट पेश करते हैं। सारी अवाम और ख़वातीन भी पीछे हैं, उनका भी मैं चाहूँगा कि कोई उनसे भी आप वोट जरूर। सर अल्लाह खैर करके इंशाल्लाह। वारिस साहब हमारे पास अभी वक्त खत्म हो गया जी। हमने अपने पीपल पार्टी के बिलावल भुट्टो साहब के लिए तराना बनाया है, मैंने, हम वो पेश करेंगे। हम थोड़ा सा, हमारे पास खत्म, थोड़ा सा टाइम है, थोड़ा सा हम शाह साहब को वेलकम कहते हैं। मैं पास्टर हूँ यहाँ के सेवियर चर्च का, तो मैंने ये तराना अपना शाह साहब के लिए और बिलावल भुट्टो के लिए। उठो मेरी दुनिया के मुजैदों को जगा दो, उठो मेरी दुनिया के मुजैदों को जगा दो, काखे उमरा के दरो दीवार हिला दो, उठो मेरी बीबी के मुजैदों को जगा दो, उठो मेरी बीबी के मुजैदों को जगा दो। मैं ना खुश हूँ बेजार हूँ मरमर की सीलों से, मरमर की सीलों से, काखे उमरा के दरो दीवार हिला दो, उठो मेरी बीबी के मुजैदों को जगा दो, उठो मेरी बीबी के मुजैदों को जगा दो। सर जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा ये जी, अभी हमारे पास वक्त ख़त्म हो रहा है और आज का शो जी आपने देखा PP 159 में, PP 159 में, PP 159 में, जहाँ पे मरियम नवाज़ साहिबा खुद मैदान में उतरी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से, और मैदान में उतरने के बाद टफ टाइम देने वाली हैं बाकी तमाम जमातों को। पाकिस्तान PP 159 एक ऐसा हल्का है जहाँ से 16 आज़ाद उम्मीदवार हैं, तो इन 16 आज़ाद उम्मीदवारों में से ये इंतखाब करना सबसे मुश्किल है कि इनमें से इमरान खान साहब के साथ एसोसिएटेड कौन है, और अगर कोई खान साहब के साथ एसोसिएटेड है तो इस चीज़ की गारंटी क्या है कि वो जीतने के बाद या वोट लेने के बाद, वो असम्बली में जाने के बाद खान साहब के साथ ही जो है खान साहब की पार्टी ही ज्वाइन करेगा, कोई और पार्टी नहीं ज्वाइन कर लेगा। यहाँ पे इस मुल्क में हमने ये तारीख में हमेशा होते देखा है जी कि जीतने के बाद आज़ाद उम्मीदवार जो एक्सपेक्टेड पार्टी होती है उसको छोड़ के किसी और पार्टी को ज्वाइन कर लेता है अपने ज़ाती मफाद के लिए या फिर पार्टी के मफाद के लिए। तो ये इंतखाब करना भी लोगों के लिए यहाँ पर मुश्किल है। खैर तमाम पार्टियों की तैयारियाँ और उनका मंशूर आपने देख लिया जी। अब देखते हैं 8 फरवरी को PP 159 में मरियम नवाज़ साहिबा को टफ टाइम कोई दे पाता है या नहीं दे पाता। अभी के लिए इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।